ओम। कठोपनिषद यमराज नचकेता संवाद द्वितीय वल्ली। यमराज ने नचकेता को विभिन्न प्रलोभन देकर परीक्षा की कि इसे सांसारिक भोगों में तथा स्वर्गादि भोगों में भी कोई रुचि तो नहीं है तथा आत्मविद्या को जानने का दृढ़ निश्चयी है, साथ ही इसका योग पात्र भी है। तो उसने नचकेता को आत्म विषयक ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। यमाचार्य ने कहा कि हे नचकेता, इस संसार में दो ही विद्याएं हैं। एक वह विद्या है जो श्रेयस्कर है, मनुष्य का कल्याण करने वाली। इसे शास्त्रों में विद्या अथवा पराविद्या कहा गया है। यह आत्मविद्या ही है जिसे जानकर मनुष्य परम आनंद व परम शांति को प्राप्त होता है। दूसरी विद्या प्रेय है, जिसे अविद्या अथवा अपराविद्या कहा जाता है, जो सांसारिक विद्या है। इसको जानकर मनुष्य को सांसारिक भोग प्राप्त होते हैं। जीवन में सुखों की प्राप्ति इसी से होती है। इसलिए इन दोनों के भिन्न भिन्न प्रयोजन हैं। जिसे आत्मविद्या का ज्ञान नहीं है, वह प्रिय लगने वाले पदार्थों की ओर आकर्षित होता है, किंतु जो वस्तु प्रिय लगे, अच्छी लगे, सुंदर लगे, वह आवश्यक नहीं है कि कल्याणकारी भी हो। ऐसी कई प्रिय लगने वाली वस्तुएं ही मनुष्य के रोग, शोक, दुख, संताप आदि का कारण बन जाती तथा कई अप्रिय लगने वाली वस्तुएं मनुष्य के लिए कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति प्रेय का परित्याग कर श्रेय का ही ग्रहण करता है। मनुष्य की निम्न बुद्धि सर्वप्रथम प्रेय की ओर ही आकर्षित होती है, जिससे वह उसी से बंध जाता है। किंतु उच्च बुद्धि वाला श्रेय की ही कामना करने लगता है। किंतु ये दोनों ही कामनाएं मनुष्य के लिए बंधन स्वरूप हैं। कामना मात्र बंधन है, चाहे वे शुभ की हो अथवा अशुभ की। इन दोनों प्रकार की कामना से ऊपर उठने वाला ही मुक्ति का लाभ प्राप्त कर सकता है। इसके लिए सर्वप्रथम प्रेय की आसक्ति का त्याग कर उसे श्रेय के मार्ग ग्रहण करना चाहिए, जिसके शुभ फल होते हैं। प्रेय का मार्ग ग्रहण करने वाला पतित हो जाता है। धर्म में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, उससे उनका पतन हो जाता है। वह इनका लाभ नहीं ले सकता। ये दोनों श्रेय और प्रेय अर्थात विद्या और अविद्या परस्पर विरोधी हैं। इनमें से किसी एक का परित्याग किए बिना दूसरे का लाभ नहीं मिलता। इसलिए दोनों का अनुष्ठान एक साथ नहीं किया जा सकता। श्रेय का मार्ग ग्रहण करने के लिए प्रेय का परित्याग करना ही पड़ता है तथा व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। प्रेय को ग्रहण करने वाला आत्म कल्याण से च्युत हो जाता है। नचकेता ने चूंकि प्रेय का आकर्षण छोड़ दिया, इसलिए यमराज ने उसे योग्य पात्र समझकर आत्मज्ञान के श्रेय मार्ग का उपदेश दिया। प्रेय के चरण से अनित्य सुख मिलता है, किंतु श्रेय के नित्य व शाश्वत आनंद की प्राप्ति होती है। श्रेय और प्रेय दोनों ही मिले रहते हैं। सामान्य मनुष्य इनमें भेद नहीं कर सकता, किंतु विवेकी जन इनके महत्व को जानकर इनमें भेद करके वह श्रेय का ही वर्ण करता है, जबकि मंद बुद्धि वाले अपने तत्कालिक लाभ को देखकर प्रेय को ही ग्रहण करते हैं। वह श्रेय के महत्व को नहीं जान सकता। उसे परलोक, स्वर्ग, मुक्ति, पुनर्जन्म, कर्मफल आदि में अज्ञान
वश विश्वास न होने से सदा भोगों की ही चाह करता है तथा उसी में सदा प्रयत्नशील रहता है। यमराज ने नचिकेता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुमने सभी प्रकार के प्रिय व सुंदर रूप वाले भोगों का परित्याग कर दिया है। उनके प्रति तेरी कोई आसक्ति नहीं है जैसी अन्य सभी सामान्य जनों की होती है। इसलिए ये सांसारिक भोग तेरे बंधन स्वरूप नहीं है। इसलिए तू ही इस आत्मविद्या का अधिकारी। तू बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्यवान होने से मैं तुम्हें इसका उपदेश करता हूँ। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सांसारिक भोगों की आसक्ति का त्याग आवश्यक है। पूर्व में बताया गया है, आत्म की विद्या और सांसारिक भोग प्राप्त की विद्या दोनों भिन्न भिन्न फल देने वाली, इसलिए दोनों को साथ साथ उपासना नहीं की जा सकती। आत्म तत्व की विद्या को जानने की इच्छा वाले को सांसारिक भोगों से विरक्त होना पड़ता है। ये दोनों विपरीत दिशा में जाने वाली नावें हैं, जिससे दोनों पर पैर रखकर यात्रा नहीं की जा सकती। इसलिए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तुमने सांसारिक विद्या अर्थात प्रिय वस्तु के प्रति वैराग्य ग्रहण कर लिया है, इसलिए तू इस आत्मविद्या का योग्य अधिकारी। कहावत है, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। एक अंधा दूसरे को जब राह दिखाता है तो दोनों की ही दुर्गति होती है। इसी प्रकार जो व्यक्ति स्वयं तो भोगों में लिप्त है, किंतु पुस्तकी ज्ञान के आधार पर जो अपने को महान पंडित व विद्वान समझकर दूसरों को आत्मज्ञान का मार्ग बताकर उन्हें मुक्ति का आश्वासन देते फिरते हैं, ऐसे मूर्ख लोग स्वयं तो नाना प्रकार की योनियों में भटकते रहते हैं व दूसरों को भी भटकाते हैं, क्योंकि उन्हें तत्व ज्ञान नहीं होता। तत्व ज्ञान के बिना मनुष्य कभी भी इस मृत्यु पाश से नहीं छूट सकता। इसलिए आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम भोगों की लालसा का त्याग करना आवश्यक है। मात्र शास्त्रों का ज्ञाता होकर दूसरों को उपदेश देते रहने से किसी की भी सद्गति नहीं होती। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो मनुष्य अपनी धन संपत्ति के मोह में इतना अंधा हो जाता है कि उसे परलोक दिखाई ही नहीं देता तथा इसी लोक को सत्य मानकर सभी प्रकार के अनीतिपूर्ण कर्म करता हुआ केवल भोगों में लिप्त रहता है, ऐसे प्रमादी मूढ़ व्यक्ति अपने अभिमान के कारण ही बार बार मेरे वश में आता है, अर्थात उसे बार बार जन्म मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, इसे वह मूढ़ व्यक्ति नहीं जान पाता। केवल धन के नशे में चूर रहकर अपना आगे का जीवन नष्ट कर देता है। यह आत्म तत्व इतना गूढ़ व रहस्यमय है कि जो सबके लिए सुलभ नहीं। यह ज्ञान कईयों को तो सुनने को भी नहीं मिलता, कई इसे सुनकर भी समझ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी बुद्धि का पूर्ण विकास ही नहीं हुआ है। भोगों में लिप्त व्यक्ति भोगों की ही चाह करेगा, उसको आत्म तत्व को जानने से कोई प्रयोजन ही नहीं है, क्योंकि इससे ना भूख प्यास मिटती है, ना धन ही मिलता है। इसलिए इसे वह व्यर्थ समझकर सुनने को भी तैयार नहीं होता। जहाँ ऐसी चर्चा चलती है वहाँ से वह चला जाता है अथवा व्यर्थ का विवाद खड़ा कर उसका तिरस्कार कर देता है। यदि कोई सुनने वाला तैयार भी हो जाए तो भी इस गूढ़ ज्ञान के रहस्य का वर्णन करने वाला भी दुर्लभ है।
साथ ही उसको ग्रहण करने वाला भी हजारों में कोई एकाध ही होता है जो इसको सही रूप से ग्रहण कर सके। इसके सिवा ऐसा आचार्य भी दुर्लभ है जो स्वयं आत्म तत्व को उपलब्ध हो चुका है तथा उसके द्वारा किए गए उपदेश से जिसने आत्म तत्व को जाना है वह तो और भी दुर्लभ। इसलिए ऐसा ज्ञान सभी को सुलभ नहीं हो सकता। यह सामान्य ज्ञान नहीं है जिसे कोई भी चलते फिरते समझ ले। भोगों में ही जिसका रस है वह इस ज्ञान का योग्य पात्र ही नहीं है। इस आत्म तत्व की गहनता के लिए यमराज फिर कहते हैं कि यह आत्म तत्व सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। इसको जानने के लिए बुद्धि पर्याप्त नहीं है। इसे अनुभव से ही जाना जा सकता है। तर्क से न इसे जाना जा सकता है न समझा जा सकता है, क्योंकि अल्पज्ञ इसको नहीं समझ सकता, न इसको चिंतन से जाना जा सकता है। कोई ज्ञानी पुरुष ही जिसको स्वयं को आत्मबोध हो चुका है वही इसको समझा सकता है, क्योंकि उसको इसकी अनुभूति हो चुकी है। वही इसके रहस्य को प्रकट कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति में शिष्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जिसमें जानने की जिज्ञासा हो वही गुरु द्वारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जबरदस्ती किसी को उच्च ज्ञान का उपदेश देने का कोई लाभ नहीं होता। शिष्य की जिज्ञासा को देखकर गुरु अपना समस्त ज्ञान उसे देकर प्रसन्नता का अनुभव करता है। यमराज इसीलिए नचिकेता से कहते हैं कि यह ज्ञान जो तू मुझसे प्राप्त कर रहा है वह तर्क बुद्धि से प्राप्त नहीं किया जा सकता। तेरी यह ज्ञान प्राप्ति की निष्ठा ईश्वरीय कृपा से ही तुझे मिली, इसलिए तुम ही योग्य शिष्य हो। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसे निष्ठावान जिज्ञासु मुझे मिला करें तो मुझे प्रसन्नता होगी। यमराज नचिकेता से कर्मों की अनित्यता बताते हुए कहते हैं कि सभी कर्म अपना फल देते हैं, जिसकी निधि कर्म फल के रूप में संग्रहित रहती है, जिसका भोग आवश्यक है। इसलिए कर्मों के द्वारा नित्य वस्तु आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। सभी कर्म अनित्य हैं जो भोग के ही साधन हो सकते हैं। इनसे स्वर्ग सुख तो मिल सकता है किंतु वह भी अनित्य ही है। इसलिए मैंने नाचिकेत अग्नि का चयन कर उसी के द्वारा यज्ञ कर्म से नित्य वस्तु आत्मा की प्राप्ति की। यह सब निष्काम भाव से किया है। यमराज ने नचिकेता के त्याग व बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करते हुए कहा कि तुम परम बुद्धिमान हो। संसारी व्यक्ति तो सांसारिक तुच्छ भोगों को भी नहीं त्यागना चाहते और तुमने स्वर्ग सुख को भी त्याग कर आत्मज्ञान की इच्छा की है, जो तुम्हारी उच्च कोटि की बुद्धि का सूचक है। स्वर्ग सुख की अवधि यद्यपि लंबी है किंतु वह भी अनित्य है। सद्कर्मों की समाप्ति पर उसे भी छोड़कर पुनः मृत्युलोक में आना ही पड़ता है। इस अनित्य सुख की चाह छोड़कर तुमने नित्य आत्म सुख की कामना की, जो स्तुति है। यज्ञ कर्म देवताओं को प्रसन्न कर उनसे फल प्राप्त की कामना से किया जाता है, इसलिए वह मुक्ति का साधन नहीं। निष्काम भाव से किया गया यज्ञ ही मुक्ति का साधन बनता है। यमराज ने फिर नचिकेता से कहा कि हर्ष और शोक से मुक्ति का एकमात्र उपाय आत्मज्ञान ही है, किंतु यह आत्म तत्व सहज में प्राप्त नहीं हो सकता। यद्यपि यह सर्वव्यापी है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है तथा
मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में स्थित है, किंतु माया शक्ति के आवृत्त होने से इसे सरलता से नहीं जाना जा सकता। वह सूक्ष्म होने से दिखाई भी नहीं देता, किंतु उसका अनुभव किया जा सकता है। यह सृष्टि का आदि तत्व है। इसे आध्यात्म योग द्वारा ही जाना जा सकता है, किसी कर्मकांड से इसे नहीं जाना जा सकता। चित्त को विषयों से हटाकर आत्मा में लगा देना ही आध्यात्म योग है। इसके लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। आध्यात्म विषयक यह आत्मज्ञान अति गूढ़ है। जो मनुष्य इसे प्राप्त करना चाहता है, उसे सर्वप्रथम इससे ध्यानपूर्वक एकाग्र चित्त होकर सुनना चाहिए तथा इसे भली भांति ग्रहण करके इस पर विवेकपूर्ण विचार करना चाहिए। इसके बाद इसे जानकर इस अति आनंददायक को उपलब्ध होकर स्वयं अति आनंदित हो जाता है। हे नचिकेता, मैं यह समझता हूँ कि तू इसका योग्य अधिकारी है, इसलिए इस आत्म तत्व का द्वार तेरे लिए खुला है। यमराज ने इस प्रकार कहकर नचिकेता को आश्वस्त किया। यमराज के मुख से आत्म तत्व की विशेषता का वर्णन सुनकर अपने को उस ज्ञान का अधिकारी मानकर नचिकेता ने यमराज से उस परम तत्व को जानने की जिज्ञासा फिर प्रकट करते हुए कहा कि हे यमराज, आप इस आत्म तत्व के पूर्ण ज्ञाता हैं। यह तत्व कैसा है जो धर्म और अधर्म से भी परे है, जिसका सृष्टि के कार्य व कारण से भी कोई संबंध नहीं है, जो भूत और भविष्यत से भी अन्य है, अर्थात इन सब के पृथक एक निरपेक्ष तत्व है, जो इस सृष्टि का न कार्य है न कारण, जो कालातीत है, अनादि है, जिसका धर्म और अधर्म से भी कोई संबंध नहीं है। उस आत्म तत्व को मुझसे कहिए। यमराज ने नचिकेता के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जिस तत्व को तू जानना चाहता है, वह तत्व एक अक्षर वाला है। सारे वेदों ने इसी का वर्णन किया है तथा सभी तपस्वी इसी पद को प्राप्त करने के लिए तपस्या करते हैं। इसी को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं। उस तत्व का मैं वर्णन करता हूँ। यह आत्म तत्व ओंकार स्वरूप है। ब्रह्म और पर ब्रह्म इस सृष्टि का अनादि तत्व है, जो समस्त जड़ चेतन सृष्टि का कारण है। ये दोनों ही अक्षर हैं जिनका कभी क्षरण नहीं होता। इनका कोई नाम, रूप, आकार आदि भी नहीं है। यही निर्गुण ब्रह्म है। इनके भी दो रूप हैं। एक परब्रह्म है जो अज्ञेय है, जिसे जाना नहीं जा सकता, किंतु उसका अनुमान लगाया जाता है कि वह है, जबकि ब्रह्म अर्थात अपर ब्रह्म को जाना जा सकता है तथा उसको प्राप्त किया जा सकता है। इनका स्वरूप है। जो साधक इन दोनों में जिसकी उपासना करता है, वह उसी को प्राप्त कर लेता है। ज्ञान प्राप्ति के इच्छुक को इसी को साधना करनी चाहिए। ब्रह्म की ही भांति यह आत्मा भी उसी का अंश होने से स्वयं ज्ञान स्वरूप है, जो नित्य है, सदा रहने वाला है। इसका न किसी से जन्म होता है, न इसकी मृत्यु ही होती है। यह एक ही शाश्वत व सनातन तत्व है, जो किसी से उत्पन्न नहीं होता, न इससे कोई उत्पन्न ही होता है। यह अजन्मा है, नित्य है,
शाश्वत व सनातन है तथा पुरातन है। शरीर के मरने पर भी यह नहीं मरता, यह सूक्ष्म शरीर के साथ जीवित रहता है। आत्मा के स्वरूप की व्याख्या करते हुए यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह आत्मा न स्वयं मरता है, न किसी के द्वारा मारा ही जाता है। मरता केवल शरीर है। आत्मा अमर है। जो इस आत्मा को मरने वाला अथवा मारने वाला समझता है, वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं। शरीर और आत्मा दो भिन्न तत्व हैं। शरीर जड़ है व आत्मा चैतन्य। सभी परिवर्तन जड़ पदार्थों में ही होते हैं। वे बनते हैं, बिगड़ते हैं, उनका स्वरूप परिवर्तन होता है, किंतु आत्मा सदा सर्वदा अपने ही रूप में रहता है। यमराज आगे आत्म तत्व का विवेचन करते हुए कहते हैं कि यह आत्म तत्व सूक्ष्म अणु से भी अधिक सूक्ष्म है, जो अभौतिक होने से दृश्य नहीं है, तथा संपूर्ण सृष्टि इसी का विस्तार होने से यह महान से भी महान है। यह आत्मा ही एकमात्र चेतन तत्व है, जो जीवात्मा के हृदय रूपी गुहा में रहकर शरीर की समस्त क्रियाओं का संचालन करता है। आत्मा का निवास हृदय में बताया गया है। जो निष्काम भाव से आत्मज्ञान की साधना करता है, वह इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है, तथा ऐसा व्यक्ति ही शोक रहित हो जाता है। उसका इस माया रूपी प्रकृति से संबंध छूट जाता है। वह अपने को ब्रह्म स्वरूप ही मान लेता है। यमराज नचिकेता से कहते हैं कि यह आत्म तत्व बड़ा रहस्यमय है। इसकी गति व स्थिति को कोई सामान्य व्यक्ति कभी नहीं जान सकता। वह तत्व एक स्थान पर स्थित रहकर भी दूर तक गमन करता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। सभी उसी की महिमा है। वह स्वयं हृदय रूपी गुहा में शयन करता हुआ भी सब ओर पहुंच जाता है। समस्त शरीरों व सृष्टि का वही पालन पोषण व रक्षण करता है। अपने संपूर्ण ऐश्वर्य से युक्त होते हुए भी अहंकार रहित है। जो समस्त सृष्टि का कारण होते हुए भी अपने को उसका कर्ता नहीं मानता। ऐसे विरुद्ध धर्म वाले आत्मदेव को मेरे सिवा और कौन जान सकता है। उसकी महिमा को जानना अति कठिन है। आत्मा उस परम ब्रह्म की ही चेतन शक्ति का एक अंश है, जो अशरीरी है। उसका कोई शरीर नहीं है। यह नित्य एवं शाश्वत है, तथा ब्रह्म के समान ही आकाश तुल्य सर्वव्यापक है, जो सृष्टि के कण कण में व्याप्त है। ऐसी आत्मा इस अनित्य शरीर में स्थित है। यही वह महान तत्व है जो जड़ पदार्थों को जीवंत बनाता है। ऐसी इस आत्मा को जान लेता है, वह फिर कभी इन भौतिक अनित्य वस्तुओं में रमण नहीं करता। वह शोक रहित होकर परमानंद में स्थित रहता है। आत्मज्ञान के अभाव में ही मनुष्य इन अनित्य भौतिक वस्तुओं को महत्वपूर्ण मानकर इन्हीं को प्राप्त करने की चेष्टा करता है। जब उसे इस अमूल्य वस्तु का ज्ञान हो जाता है, तो वह इन अर्थहीन वस्तुओं का स्वयं परित्याग कर शोक रहित हो जाता है। यमराज नचिकेता से आत्म तत्व की प्राप्ति का यह अति महत्वपूर्ण रहस्य बताते हुए कहते हैं कि यह आत्म तत्व ना तो निरंतर इसके विषय में प्रवचन सुनते रहने से ही प्राप्त होता है, ना शास्त्रों के आधार पर अपने विद्वतापूर्ण प्रवचन देते फिरते रहने से ही प्राप्त होता है। यह बुद्धि से भी प्राप्त नहीं होता। यह जो अधिक बुद्धिमान है, अधिक तर्क दे सकता है,
सब प्रमाण शास्त्रों के उदाहरण देकर आत्मा को नित्यता तथा आत्मा परमात्मा की एकता सिद्ध कर सकता है। आवश्यक नहीं है कि वह आत्म तत्व को उपलब्ध हो। बार बार इसके विषय में सुनते रहने से भी यह प्राप्त नहीं होता। यह पुरुषार्थ से भी प्राप्त नहीं होता। हठ योग साध लिया, कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर लिया, 1.25 लाख गायत्री जप कर लिया, शीर्ष आसन कर लिया, पंचाग्नि तप कर लिया, भूखे प्यासे व नग्न होकर विचरण करने लगे, सन्यास लेकर भगवा पहन लिया आदि, तो यह प्राप्त हो ही जाएगा। ये सब पुरुषार्थ कर्म मनुष्य की पात्रता तैयार करने के लिए किए जाते हैं, जिससे उसकी चित्त शुद्धि होती है तथा शुद्ध चित्त में ही आत्मा का प्रकाश होता है। किंतु यह सब उस आत्म तत्व अर्थात परमात्म तत्व की इच्छा पर निर्भर है कि वह जिसे योग्य पात्र समझता है उसी का वह वर्ण करता है, उसी के सामने वह प्रत्यक्ष होता है। अंतिम उपलब्धि तो उसी की कृपा से होती है, उसी का निर्णय अंतिम है। मनुष्य को सभी प्रकार की साधनाएं पूर्ण करके भी उसकी कृपा की प्रतीक्षा करनी ही पड़ती। यहाँ शरणागत व अपने अहम भाव का विसर्जन आवश्यक होता है, तभी उसकी उपलब्धि होती। पुरुषार्थ से इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। आत्मोपलब्धि का यही रहस्य है। आत्मा की प्राप्ति के लिए कुछ शर्तें हैं जिन्हें पूरा किए बिना वह उपलब्ध नहीं होता। इसके लिए प्रत्येक साधक को इन शर्तों को पूरा करना आवश्यक होता है। इन शर्तों को पूरा करने से उसमें पात्रता आती है तथा सुपात्र पर ही ईश्वरीय कृपा होती है। इसमें चित्त शुद्धि प्रथम आवश्यकता है। बिना चित्त शुद्धि के चाहे कोई कितनी ही साधना क्यों न कर ले, उसे आत्मज्ञान का फल नहीं मिलता। इसे केवल सूक्ष्म बुद्धि से चिंतन मनन करते रहने से भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। बुरे आचरण करने वाला भी इसका योग्य प्राप्त नहीं है। आचरण का बड़ा व्यापक अर्थ है। जो अनैतिक है, दूसरे को धोखा देता है, उसके धन का अपहरण करता है, चोरी करता है, हिंसा करता है, शोषण करता है, दुराचार करता है, अनैतिक संबंध रखता है, दूसरों की निंदा में ही रस लेता है, जो वासनाग्रस्त है, ऐसे व्यक्ति को यह उपलब्ध नहीं होता। साथ ही जो अशांत है, जिसका मन स्थिर है, जिसका अपनी इंद्रियों पर अधिकार नहीं है, जिसका मन शांत नहीं है, ऐसे व्यक्ति इस आत्म तत्व को प्राप्त करने के योग्य पात्र नहीं है। उन्हें सबसे पहले इनका सुधार करके ही आत्म साधना में लगना चाहिए, अन्यथा इसके दुष्परिणाम ही सामने आते हैं। यदि यह आसान होता तो प्रत्येक व्यक्ति आत्मज्ञानी बन जाता, किंतु ऐसा नहीं है। आध्यात्म विद्या और धर्म की स्थापना करने वाला यह ब्राह्मण वर्ग, साधु संत ऋषि मुनि आदि तथा इस धर्म की रक्षा करने वाला यह क्षत्रिय वर्ग, जो अपनी साधना एवं तपस्या के कारण ईश्वर प्राप्ति के लिए अधिक अनुकूल माना जाता है, जिन्हें चारों वर्णों में श्रेष्ठ माना गया है, वे भी इस काल स्वरूप परमेश्वर के भोजन बन जाते हैं। मृत्यु इन्हें भी नहीं छोड़ती, फिर सामान्य व्यक्ति इससे कैसे बच सकता है? यहाँ तक कि स्वयं मृत्यु देवता यमराज भी जिस परमात्मा के लिए शाकादि रूप है, वह जब चाहे उनका भी नाश करने में समर्थ है। ऐसे परम शक्तिशाली सबके आश्रयदाता व संहारक उस परम ईश्वर को
भला सामान्य बुद्धि वाले व्यक्ति अपनी बुद्धि व मन से किस प्रकार जान सकते हैं? मनुष्य बाह्य जगत को ही जान सकता है, वह स्वयं की आत्मा को नहीं जान सकता, क्योंकि आत्मा स्वयं दृष्टा है। अन्य सभी जड़ हैं। जड़ कभी चेतन को नहीं जान सकता, इसलिए प्रयत्नों द्वारा वह नहीं जाना जा सकता। जिस पर उस परमात्मा की कृपा होती है, उसी के सामने वह प्रत्यक्ष होता है। द्वितीय वल्ली समाप्त। ओ